12 फरवरी से ग्रहों का नया खेल शुरू होने वाला है। सभी मीन लग्न और मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 फरवरी से लगा करके 15 मार्च तक का ये राशिफल है और इस बीच दो ब्रह्मांड के जो बड़े ग्रह हैं वो कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके लिए दोनों ही ग्रह बढ़िया करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक उच्च हो जाएगा मंगल देवता, और मंगल देवता 12 फरवरी से लगा करके 15 मार्च तक का ये राशि फल है, और 12 फरवरी से 14 मार्च तक जो है मंगल देवता उच्च राशि में ही रहेंगे। एक तो एक प्लस पॉइंट है, यानी कि आपके 11वें भाव में रहेंगे। शुक्र के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। हालांकि शुक्र 5-6 दिन के बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मंगल का गोचर यहीं पर रहने वाला है। दूसरी चीज, आप शनि की साढ़ी साती के प्रकोप में थे। शनि आपके कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये शनि 12 फरवरी को अस्त हो जाएगा सूर्य के द्वारा, और अस्त हो जाएगा और सूर्य का गोचर यहीं पर हो जाएगा, यानी कि 12वें भाव में। तो विपरीत योग बना करके बैठ जाएंगे सूर्य देवता। साथ ही साथ बुध देव, इनका भी गोचर साथ में रहेगा, और बुध भी इस पीरियड में अस्त रहेंगे। अब आगे मैं राहु केतु और गुरु की क्या जानकारी दूं। इनका गोचर यथावत रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, यदि आपकी मीन लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है, मीन राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी मीन लग्न है, राशि कोई और है, तो भैया दोनों का वीडियो देख लेना। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब जानते हैं राशिफल। तो आपकी कुंडली में यदि आप नौकरी कर रहे हो तो उसके सुंदर योग चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी अगर कर रहे हो तो बढ़िया बात है। नौकरी में उन्नति के लगातार योग चल रहे हैं, इसमें आपको फायदा होते हुए नजर आएगा। और अगर नई नौकरी चाहते हो, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे उसमें भी सफलता मिल जाने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दशमेश लग्नेश किसी भी प्रकार से कहीं पर भी पीड़ित नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मत गंवाइएगा। प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे नई जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हो, व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विवाहित हो तो वैवाहिक जीवन में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत नोक झोंक होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि वैवाहिक जीवन में बहुत बढ़िया ग्रह गोचर नजर नहीं आ रहा है। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके प्रेम में इस समय कटुता आते हुए दिखाई पड़ सकती है। प्रेम आपका जो है टूट सकता है, या आपस में वैचारिक मतभेद हो जाने के योग दिख रहे हैं। तो थोड़ा बना करके यदि आप रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इस समय वाणी दोष आपके अंदर भारी मात्रा में रहेगा। अपने ही वाणी के चलते अपने ही पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर विद्यार्थी हो तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, बाद में रिजल्ट की उम्मीद करिएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति होना 11वें भाव पे और बुद्धि भाव पे दृष्टि डालना कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेगा। तो इस पीरियड में पढ़ाई पे फोकस करोगे तब तो बढ़िया है। अगर अफेयरबाजी के चक्कर में पड़ जाओगे तो पढ़ाई आपकी चौपट होते हुए दिखाई पड़े। एक बहुत बढ़िया योग ये बना हुआ है कि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, और ऐसा मंगल बैठा रहेगा इस अवधि में। जो डेट मैंने पीछे बताई है, लगभग 30-32 दिन ये बैठा रहेगा एकादश भाव में। इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
मंगल आपका भरपूर मात्रा में सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ गुरु का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दैवी कृपा से इजिली आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक बहुत शानदार योग बन रहा है, ऐसा योग कम ही बनता है। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो इस अवधि में आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर बहुत बढ़िया है। अगर कोई नया काम इस पीरियड में आप डाल देते हो तो लंबे समय तक आप फायदा उठा सकते हो। शुभ मुहूर्त में 12 फरवरी से लगा करके 14 मार्च के बीच में कोई नया काम करना चाहते हो तो शुरू कर दो, बहुत अच्छा फल आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग शेयर में निवेश करते हैं, तो जो लोग ट्रेडिंग पेडिंग का काम करते हैं वो थोड़ा इस समय सावधानी बरतेंगे, क्योंकि जल्दबाजी के चलते आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो लंबे समय के निवेशक हैं उनके लिए ग्रहों की चाल बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यात्राओं की यदि बात करें तो भैया यात्राओं के लिए समय की चाल ठीक है, बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय 7.5 के प्रभाव से आप बचे रहोगे। शनि के दुष्प्रभाव से काफी हद तक का आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो देश विदेश जाना चाहते हो तो चले जाओ, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम इस अवधि में चूमते हुए नजर आए। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य की तो लग्न और लग्नेश दोनों ठीक ठाक स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पूरा ये जो समय है 12 फरवरी से 15 मार्च तक का बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। धन लगातार आपके पास आएगा, क्योंकि उच्च भाव में मंगल बैठा है। धन इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आमदनी के नए नए रास्ता खोलेगा। और लग्नेश धन भाव पे बैठे हैं और धनेश उच्च के बैठे हैं, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पैसा लगातार आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय क्या करोगे तो भैया इस समय दो ग्रह आपका बड़ा तगड़ा फेवर कर रहे हैं, धनेश भाग्येश यानी कि मंगल देवता, लग्नेश दशमेश यानी कि गुरु देवता। ये गुरु और मंगल बड़ा बढ़िया फेवर कर रहे हैं। इसका फल और भी ज्यादा अच्छा लेने के लिए आपको ओम गुरुवे नमः कम से कम 51 या 108 बार रोज जप करना चाहिए। और यदि आपका पूजा पाठ में मन लगता है तो एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन प्रातः काल या सायं काल जब भी आपको टाइम मिलता है जरूर कर लिया करें। इससे लाभ की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।